बात बिहार की, जहां पर एक बयान से सियासत गर्म हो गई और ये बयान है अश्विनी चौबे की, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उन्होंने दरअसल सीधे तौर पर ये कहा कि बिहार में एनडीए को बीजेपी के तहत नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए, आयातित माल जो है उनके नेतृत्व को नहीं स्वीकारना चाहिए। इसको लेकर घमासान की स्थिति भी नजर आ रही है और इसको लेकर जेडीयू अपनी नाराजगी भी जताता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू की तरफ से सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद देखा जाएगा कि आखिरकार कौन होता है मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में आगे चुनाव होना चाहिए, ये सीधी बात अश्विनी चौबे की तरफ से कही गई है। पार्टी संगठन में आयातित माल को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतीश जी को साथ लेकर चल रहे थे, चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। बिहार की सियासत में अश्विनी चौबे का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहिए एनडीए को, और ये भी कहा है कि आयातित जो माल है वो स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ संगठन जो है बिहार बीजेपी की अगुवाई में बने सरकार, मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम बाद में तय कर लेंगे। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि नीतीश यानी जेडीयू की पार्टी उनके साथ थी और है, आगे भी रहेगी, लेकिन नेतृत्व और अगुवाई की बात बीजेपी के लिए कही है अश्विनी चौबे ने। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे, पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। बिहार बीजेपी का मतलब वहाँ के अध्यक्ष होते हैं, वहाँ के डिप्टी सीएम है या प्रभारी है, उनका कोई वक्तव्य आएगा तभी हम उस पर वहाँ पे एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, आप? हाँ बिल्कुल, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, इसमें कहाँ कंफ्यूजन? मुझे तो कहने में गुरेज नहीं कर, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट हो जाता। ये कहने में भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इस चुनाव ने भी कई चीज का संकेत दिया है, तो हम इस चुनाव के बड़े आभारी है कि इस चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण को रोक दिया है। मैं जिस दल में हूँ उस दल में तो लोगों को बहुत अच्छा या खराब लगेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण को रोका है इससे चुनाव। आज अगर माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़ देंगे तो बीजेपी का सुपरा साफ हो जाएगा और हमको लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और बीजेपी के नाम का कोई चीज बिहार में नहीं रहेगा। अब सवाल है कि चौबे जी का समय खत्म हो गया, चौबे जी का टिकट भी काट दिया गया, बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। जब रोजगार में थे कुछ बोलते नहीं थे, अब बेरोजगार हो गए हैं तो कुछ आयाती माल के बारे में बोल रहे हैं, तो उनके पास शक्ति नहीं है कि अपने से सरकार बना सके। इसलिए वो बीजेपी के पास वो दमखम नहीं है कि बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है। क्या हो सकता है
क्या है, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते, और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए, दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है, और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। छूट जाना है कि नहीं जाना है?